तो दूसरी बात जो है, प्रस्तुति आपकी जो हो कि आपकी बात, भाषा क्या है? भाषा कुछ और नहीं है, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का माध्यम है भाषा। आप अपने संदेश दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, सब भाषा ही है। भूख लगी है ऐसे बोल दिए, ये भी भाषा ही है ना? इसको इशारों की भाषा कहते हैं। सामने वाला हमारी बात को समझ जाए, हमारा कम्युनिकेशन सफल हो गया। हमारी बात बड़े शुद्ध शब्दों में थे, सामने वाले की समझ में ही नहीं आई, तो उस भाषा का वहां कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि भाषा अपने उद्देश्य में अगर सफल नहीं है तो वह भाषा व्यर्थ हो गई। समझा ही नहीं तो गांव में भी देखते हैं कि दो लोग बात करेंगे ना तो तीसरा आदमी परेशान हो गया, वो किसी और काम में लगा हुआ है। तो अपने बोलने की शैली ठीक रहे तो बहुत फायदा होता है, सीख लीजिए। ये भी व्यवहारिक ज्ञान है, जानना चाहिए, समझना चाहिए, ये भी ज्ञान है। तो मैं क्या कह रहा था, अगर आपको ऐसा समझ है कि मरने के बाद तो नहीं होगा, जीते जी ईश्वर दर्शन होता है, तभी मरने के बाद मुक्ति होती है, आना जाना नहीं पड़ता। किसी लोक में गए आप, मर करके पुण्य के बल पर पुण्य छीन होगा, फिर आना पड़ेगा। सातहु स्वर्ग केर निवासी, दिव्य देव सब अमित विलासी, सब ही बटोही कोई न स्थिर, सत्य शांति एक स्थिर वो ही। एक परम पद परमात्मा का, उसको भगवान कृष्ण ने कहा, न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। जहां जाकर के फिर जीव इस दुखमय संसार में नहीं आता, जहां से आना पड़ गया वह मोक्ष पद नहीं है। इसीलिए कोई स्वर्ग मोक्ष पद नहीं है, चाहे वैकुंठ ही क्यों न हो, वो मोक्ष पद नहीं है। मोक्ष पद क्या है? इन सारे स्वर्गों के परे, सब क्षेत्र क्षर अपरा परापर, सबके पार में उस अमर पद को जानिए। मरिए तो मर जाइए, छूट पड़े जंजाल। अभी आप मरे और फिर आपको जन्म लेना पड़ा तो फिर मरना पड़ेगा आपको, मरने का जंजाल तो नहीं छूटा ना। ऐसी मौत हो कि मौत की मौत हो जाए। मौत मौतो कुलवंत मौत, कुरान में लिखा है मौत की मौत जिसने कर दी वही मुक्त पुरुष है। अब जिसके जीवन में फिर मौत नहीं आई वो मुक्त पुरुष है, और जिसके जीवन में फिर मौत आ ही जाए, फिर जन्म और फिर मरण हो जाए, कहा वो मुक्त नहीं है। जीवन मुक्ता सोई मुक्ता, जीते जी जिसने मौत को मार दिया। ऐसी युक्ति, ऐसा ज्ञान, ऐसी साधना अभी आपको पाठ में सुनाया गया। भगवान शिव ने कहा ज्ञान और योग जानिए, और जिस ग्रंथ का पाठ हुआ उसका नाम क्या था? योग सीखो उपनिषद। योग सीख उपनिषद, योग सीखो उपनिषद। योग साधना, ध्यान, ईश्वर से मिलने की युक्ति, ईश्वर से जुड़ने की कला, ये योग है। और सीख का अर्थ होता है क्या? श्रेष्ठ। सिख इसको बोलते हैं, जिसको टिक बोलते हैं ना, इसको संस्कृत में सिख बोलते हैं। ये टिक, ये चोटी कहाँ है शरीर में? सबसे ऊपर, इसीलिए इसको कहा श्रेष्ठ।
यह श्रेष्ठ योग भगवान शिव जिस ग्रंथ में श्रेष्ठ योग का उपदेश कर रहे हैं, या जो ग्रंथ, जो उपनिषद श्रेष्ठ योग का उपदेश करे, जो उपनिषद जो श्रेष्ठ योग का उपदेश करे, उसी को श्रेष्ठ योग उपनिषद कहते हैं। सत्संग में 3-4 चीज बड़े डिस्टर्ब करते हैं। अभी देखिए डिस्टर्ब किया मोबाइल हमको। एक तो कुत्ता सत्संग में बड़ा डिस्टर्ब करेगा, इधर से उधर। कुत्ता के बाद क्या है? जूता। आदमी बैठेगा यहाँ मुड़ के देखेगा कि जूता सुरक्षित है कि कोई ले गया, क्योंकि भीड़ में चोर को भी ठीक ठाक रहता है। और तीसरा है बच्चा, ये भी देख लिया, देख ही रहे हैं। और चौथा ये जो एक है वो सबसे खतरनाक है, मोबाइल। हर आदमी बच्चे के साथ नहीं आएगा, लेकिन लगभग सब मोबाइल के साथ आएगा। आई मोबाइल रूपी बच्चा कब रोना शुरू कर दे पता नहीं है। तो साइलेंट मोड में रखिए। मोबाइल लेके तो हम भी आए हैं, हमको साइलेंट कर दिए। अब बजेगा तो हमको भी पता नहीं चलेगा, आपको भी नहीं चलेगा। साइलेंट मोड। तो योग के श्रेष्ठ योग की शिक्षा है यहाँ। श्रेष्ठ विद्या, जो विद्या न सीख सके तो सारी विद्या अविद्या हो जाए। भगवान श्री राम को महर्षि वशिष्ठ ने कहा है योग वासिष्ठ के प्रसंग में कि हे राम, जैसे पक्षियों के बच्चों के जब पर पंख उगाते हैं तो वो अपने माता पिता के घोंसले का त्याग कर देती है, उसी तरह अध्यात्म विद्या से विहीन, इस योग विद्या से विहीन मनुष्य संसार की कितनी भी विद्याओं को जान ले, लेकिन जब मौत आती है तो सारी विद्या उसका साथ छोड़ करके चल देते हैं। सारी विद्या उनके साथ छोड़ देते हैं। लेकिन अध्यात्म विद्या अगर किसी ने ग्रहण किया तो मौत के समय भी वह विद्या उसका साथ नहीं छोड़ती, उसकी रक्षा करती है। अध्यात्म विद्या इतना श्रेष्ठ है जो संसार को भी सुख पूर्वक जीना सिखा दिया और संसार के बाद के जीवन को भी उत्तम बना दे। इसीलिए इस विद्या को सबसे श्रेष्ठ विद्या कहकर भगवान कृष्ण ने गीता में वर्णन किया है। अध्यात्म विद्या, अध्यात्म का अर्थ क्या होता है? आत्मा से संबंधित, संसार से संबंधित विद्या शरीर के रहने तक काम आती है, लेकिन आत्मा से संबंधित जो विद्या है वो संसार में भी काम आती है और संसार के बाद भी काम आती है। देह रहते हुए भी सुख से रखती है, देह के बाद के जीवन को भी सुखी रखती है। इसीलिए यह सबसे श्रेष्ठ विद्या है। भगवान शिव इसी श्रेष्ठ योग का, इसी श्रेष्ठ विद्या का वर्णन किए हैं। बाकी विद्याएं कनिष्ठ विद्याएं हैं और इतना सहज और इतना सरल है ये श्रेष्ठ योग कि अन्य योगों की अपेक्षा बहुत विशेष है। हठ योग, प्राणायाम योग, अन्य तरह के जो योग हैं सब कनिष्ठ योग हैं। उनकी साधना बड़ी कठिन है और उन साधनाओं को करने के लिए गृह त्यागी, बाल ब्रह्मचारी और हठ योग, प्राणायाम योग में सिद्ध गुरु के शरण में होना अति आवश्यक है। लेकिन ये जो योग है श्रेष्ठ योग, इस योग के लिए न तो गृह त्यागी बनना है, न बाल ब्रह्मचारी बनना है और न ही पूरे और गुरु के
शरीर के संग में रहना है। आप गृहस्थ आश्रम में रह करके परिवार बच्चों के बीच रह करके केवल सदाचारमय जीवन जी करके गुरु से युक्ति सीख कर घर में रह कर सकते हैं। इसलिए ये श्रेष्ठ विद्या है। उसमें जान जाने का खतरा भी रहता है वो सब विद्या में, और अंत में फिर राजयोग ही श्रेष्ठ योगी बनकर ही मुक्ति होती है। वो योग जो है प्राणायाम, हठ योग, ये सब अष्ट सिद्धियां आपको दिला देंगे। सहस्र कमल दल तक ही वो आपको पहुंचा पाते हैं, जो प्रकाश मंडल का रात्रि का भाग है। उससे आगे उनकी गति नहीं है। उससे आगे फिर यही श्रेष्ठ योग ही आपको बनना पड़ेगा, योगी यही योग। और एक एक आसनों को, एक एक श्वास को, गति को कष्टकारक रोक करके आप अगर उस सिद्धि को प्राप्त करते हैं, कठिनाई के साथ एक एक चक्र नीचे से खोल रहे हैं, गुदा चक्र, लिंग चक्र, और एक एक चीज भूख पर नीचे का गुदा चक्र का जिसने उद्भेदन कर लिया उसको मिट्टी तत्व पर कब्जा हो जाता है, अधिकार हो जाता है, भूत को जीत लेता है। लिंग चक्र पर कब्जा हो गया, लिंग चक्र को खोल लिया, उसको जल तत्व पर कब्जा हो जाता है। नाभि चक्र है, अग्नि चक्र है, अग्नि पर कब्जा हो जाता है, फिर आकाश तत्व पर कब्जा हो जाता है। इस तरह से एक एक करके जो 5 तत्व हैं, एक एक चक्रों को खोलने पर उस पर अधिकार होता है। लेकिन ये जो योग है श्रेष्ठ योग, जो सीधे सहजता पूर्वक आज्ञा चक्र से शुरू होता है, छठवें चक्र से। और भगवान शिव कहते हैं कि अन्य योग जो है, जो बड़ी कठिनाई से गृह त्यागी बाल ब्रह्मचारी होकर के होता है, परिवार बच्चों के बीच रहकर सदाचारी जीवन जी करके जो इस छठे चक्र से श्रेष्ठ योग का अभ्यास करते हैं, यानी यज्ञ प्रक्तानि पंच पद में फलानि वे तानि सर्वाणि सुकरामे तत् ज्ञाना भवन्ति ही। वह इस छठे आज्ञा चक्र के ध्यान से वो 5 पद्मों के जो खोल करके फल मिलता है, सिद्धि आती है, वो छठे चक्र के खोलने से सहजता से ही आ जाती है। और इस साधन को सब कर सकते हैं। राजमय राजा, जोगमय जोगी, तपमय तपेश्वर, गृहस्थमय भोगी, ध्याय ध्याय भक्त सुख पाया, नानक किस पुरुष का किन अंत न पावा। गुरु गोरखनाथ पहले हठ योगी थे, बाद में उन्होंने फिर कबीर साहब से ऐसा लिखा है कि राजयोग सीखा, ये श्रेष्ठ योग सीखा कि बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में परचारी, इस ध्यान को सीखा। पहले हठ योगी थे, सिद्धियां थी उनको। कबीर साहब से भी, गुरु नानक देव से भी उन्होंने शास्त्रार्थ किया था। लेकिन देख लीजिए, बच्चा को ठीक कीजिए, जब गुरु नानक देव को जाकर के उन्होंने गुरु नानक देव से शास्त्रार्थ करने का प्रयास किया, तो शास्त्र चर्चा वो नहीं करते थे, चर्चा जैसे शंकराचार्य की आई धर्म शास्त्रों से, वो सिद्धि का वो चमत्कार दिखाते थे कि अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन करके बोलते थे, आइए दिखाइए आप अपना पावर। गुरु नानक देव के पास पहुंचे गोरखनाथ और उनको ललकारा। गुरु नानक ने कहा चलो ठीक है, तुम्हारी जब यही इच्छा है तो हो जाए। कहा कि मैं इस तालाब में छिप जाता हूँ, आप हमको पकड़ ले तो, खोज ले तो हम मान लेंगे। गुरु नानक देव ने कहा ठीक है जाओ, ठीक है हम शर्त स्वीकार करते हैं। आज शाम में उन लोगों के बीच ये मुलाकात हुई थी और ये योग का जो है कंपटीशन कहिए तो कहा कि ठीक है। गुरु गोरखनाथ उस तालाब में घुस करके डुबकी मार दिए।
गुरु नानक को कहा ढूंढने के लिए, लेकिन डुबकी मार करके अपने सिद्धि के बल से बहुत छोटा सा मेढक बन करके जाके छुप गया गोरखनाथ जी। गुरु नानक देव ने पहले देखा तालाब में डुबकी मार करके ठीक से, तो देखा कि कहीं दिखाई नहीं दे रहा। फिर वो अपने योग बल से देखे, क्यों ये छिप करके छोटा सा मेढक बन करके बैठा हुआ है। गुरु नानक देव सांप बन के उसका टांग पकड़ लिए। जैसे टांग पकड़े निगलने लगे तो फटाक से वो गुरु गोरखनाथ अपने शरीर धारण करके प्रकट हो गए, अपने मनुष्य रूप में आ गए। गुरु नानक देव जी मनुष्य, वो भी मनुष्य रूप में आ गए। क्या पकड़ लिया ना? कहा हाँ। तो गुरु नानक कहते अब तुम हमको पकड़ो, जब लुका छिपी खेलना है तो हमको भी तुम अब पकड़ो, हमने तुमको पकड़ लिया। कहा अब हम छिप जाए, कहा छिपिए। गुरु नानक डुबकी मार दिए, गोरखनाथ ढूंढने लगे। गोरखनाथ को कहीं मिले ही नहीं, परेशान हो गए। खूब लगाई अपनी दिव्य दृष्टि, लेकिन दिव्य दृष्टि की पहुंच से बाहर हो गए। हठ जोगियों को भी दिव्य दृष्टि होती है, पर दिव्य दृष्टि से दिव्य लोक ही दिखता है। सूक्ष्म शरीर तक आप पकड़ सकते हो, देवता को देख सकते हो, भूत प्रेत को देख सकते हो, लेकिन वो कहाँ थे? वो तो सहस कमल त्रिकुटी सुन महासुन भवर गुफाहु टपू हो। कैसे पकड़ लीजिएगा? उसको पता ही नहीं चला। बहुत परेशान होकर के तब बाहर निकल के बोले कि मैं हार मानता हूं, आप प्रकट हो जाइए। पानी की एक लहर उठी, गुरु नानक प्रकट हो गए। कहा महाराज हमने आपको तालाब के एक से एक जीव को हमने देख लिया, कोई हमारे दिव्य दृष्टि से क्या छिपेगा? कौतुक देखें सेल बना भूतल भूरी निधान। हमने जल में एक एक जीव को देखा, छोटे बड़े सारे जीवों को हमने गौर से देखा, दिव्य दृष्टि से देखा, लेकिन आप कोई नहीं थे उसमें से। उनमें से आप कोई नहीं थे जो बने हुए। तो आप कहाँ छिप गए थे जो हमारी पकड़ में नहीं आए थे, दिव्य दृष्टि की पकड़ में नहीं आए? गुरु गोरखनाथ को गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा कि तुम जीव न ढूंढ रहा था, मैं जल में जल बन करके मिल गया था। मिलेगा? जल में जल बन करके मिल गया था। जो जल से जल पैसन निक से यो ढूरी मिला जौला। पानी में पानी को मिला देंगे, कोई ढूंढ सकेगा? कहा मैं जल में जल बन करके मिल गया। जार डार का करे हैं धीवर, मीन के होएगा पानी हो। मछली पिघल के पानी हो जाए तो कितना भी जाल डाले मछुआ, वो मछली फंसेगी? पानी जाल में फंसता है। तो पानी से मिलकर पानी हो गया, तुम्हारी पहुंच नहीं है वहां। जीव जंतु ढूंढ रहे थे, हम पानी के साथ पानी हो गए थे। तो उनकी पहुंच थी, ऊंच थी, वो राजयोगी थे, पहुंच थे, श्रेष्ठ योगी की पहुंच थी गुरु नानक की। गुरु गोरखनाथ नतमस्तक हो गए और वहां से फिर कहते हैं कबीर साहब के पास काशी आए, उनको भी ललकारा। कबीर साहब को भी कहा आओ तुमसे हम योग का आज थोड़ा शास्त्रार्थ तुमसे भी कर लें। कहा ठीक है कर लो। त्रिशूल गाड़ करके और त्रिशूल के नोक पर बैठ गए गोरखनाथ, बैठ गए और कहा कि आओ यहाँ शास्त्रार्थ होगा। बराबरी में बैठकर त्रिशूल पर बैठ गए, जाकर के शरीर को एकदम रूई सा हल्का बना लिए, क्योंकि 5 सिद्धियों में जिनको एक सिद्धि आ गई हवा तत्व पर, वायु तत्व पर, वो अपने आप को बिल्कुल हवा की तरह हल्का कर लेता है, रूई की तरह बना देता है। तो गोरखनाथ जी महाराज त्रिशूल की नोक में बैठ गए जाकर के। अब बोले यहाँ आकर शास्त्रार्थ कीजिए संत कबीर साहब से।
जा करके अब रुई बन करके सुई रख दीजिए, त्रिशूल पर रख दीजिए रुई तो वो धसेगी। कहा यहाँ आकर के बैठो त्रिशूल में नोक पर। कबीर साहब ने कहा अच्छा, वो जो कपड़ा बुन रहे थे ना, उसी धागा को इस तरह से फेंक करके आ सीधा धागा को 20 हाथ ऊपर कर दिया, धागा सीधा खड़ा हो गया। आ कबीर साहब उस धागे पर जाकर के बैठ गए। कहा यहाँ आके बात करो। अब उतना बड़ा त्रिशूल हो तब न, आ धागा पर बैठने का सामर्थ्य था ही नहीं उसको। तो कहते हैं वही कबीर साहब से उन्होंने इस साधना की युक्ति सीखी। तो ये जो राजयोग है ये श्रेष्ठ योग है और सब कोई कर सकते हैं। इसीलिए कहा कि ये जो है सच्चे सदगुरु इसी योग की कला सिखाते हैं कि जितने मनुष्यधारी हैं वो प्रभु भक्ति कर सकते सब, वो इस भक्ति को कर सकते हैं और इसको किए बिना किसी को ज्ञान कल्याण मोक्ष मुक्ति होती नहीं है। और ये जीवन काल में ही माया के आवरण को पार करके होता है। जब तक आप, क्योंकि परमात्मा तक जो जाने का रास्ता है वो ऐसा नहीं है, वो तो बिन पावन की राह है, ऐसे रास्ता नहीं है। पैर से चलकर कोई परमात्मा के पास नहीं पहुंच सकता, क्योंकि परमात्मा तक जाने का रास्ता बिन पावन की राह है। और बिन बस्ती का देश अब बिना पिंड का पुरुष है, कहे कबीर संदेश। बिना पिंड, वो तो सारे शरीरों के पार में है, सब क्षेत्र क्षर स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्यहु के पार, सारे शरीरों के परे उसको कोई शरीर नहीं है। जड़ चेतन सारे शरीरों के पार में परम पिता परमात्मा का धाम है। इसीलिए जो शरीर रहित है उसको उससे शरीर सहित नहीं मिल सकते। उससे जो शरीर रहित है, एक संत हुए जय कृष्ण मूर्ति, भारत में बड़ी उनकी दुनिया में प्रसिद्धि रही, मुंबई में थे। उन्होंने कहा गॉड इज एंडलेस पाथ। जमीन पर जो रास्ते बनते हैं ना, उसमें आप या तो मिट्टी के रास्ते बनाए या ईंट सोलिंग किए हो या गिट्टी अलकतरा का उपयोग किए या सीमेंटिंग किए हो। तो संसार का रास्ता तो ऐसा ही है, किसी न किसी चीज का बना हुआ है ना। तो उनमें से जो संसार 5 तत्वों का बना है, उन 5 तत्व से निर्मित वह रास्ता नहीं है। वो रास्ता वायुयान भी एक तत्व में ही जा रहा है, आकाश तत्व में। पहले तो दौड़ता धरती पर ही है, उड़ता आकाश में ही है। लेकिन वह जो परमात्मा की ओर जाने का रास्ता है, वह सृष्टि के 5 तत्वों का बना हुआ नहीं है। और उस रास्ते पर चल करके वही पहुंच सकता है जिसको सदगुरु ने वो रास्ता बताया। दाता सदगुरु धन धन जो राह लखा देते, क्योंकि बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, जो राह 5 तत्व का नहीं है, जो बिन पावन की राह है, बिना पैर से चलने वाला रास्ता, वह सदगुरु ही बता सकते हैं। जय कृष्ण मूर्ति कहते हैं लैंडलेस पाथ, यू कांट रीच देयर थ्रू एन कास्ट क्रेड रिलीजियन इंस्टीट्यूशन। आप किसी जाति विशेष के होने के कारण वहां नहीं जा सकते कि आप विशेष जाति के हैं इसलिए आपको एंट्री हो जाएगी वहां, कोई बात नहीं है। आप स्त्री या पुरुष होने के कारण वहां जाने का अधिकारी हो गए, कहते हैं बिल्कुल नहीं कि स्त्री को एंट्री नहीं है, पुरुष को है, या पुरुष को एंट्री नहीं है, स्त्री को है। कहते हैं वह भी बात नहीं है। आप किसी मंत्र पथ मजहब को मानने वाले हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई किसी भी जाति के, आप किसी भी धर्म के हैं, मजहब संप्रदाय के हैं,
तो आप वहां पहुंच जाइएगा कि आप हिंदू हैं इसलिए एंट्री है। ये संसार का मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा नहीं है वो जहां धर्म और जाति देकर एंट्री होती है। कहते हैं इन सब से नहीं होगा। वो जो परमात्मा का धाम है वहां पहुंचने का एक ही रास्ता है। यू ओनली रीच देयर थ्रू डीप मेडिटेशन बाय क्रॉसिंग द माया डिलीजन। आप गहरे ध्यान में उतरकर माया के सारे आवरण को पार करके ही वहां पहुंच सकते हैं। उसके लिए किसी जाति धर्म विशेष मजहब स्थान स्त्री पुरुष का कोई भेदभाव वहां नहीं है। बस एक ही शर्त है कि यू हैव टू गो इन डीप मेडिटेशन। आपको गहरे ध्यान में उतरना होगा। आपको ध्यान योग साधना करनी होगी। अपनी वृत्तियों का पूर्ण सिमटाव करना होगा। जीते जी मरना होगा। गुरु महाराज कहते हैं योग हृदय केंद्र बिंदु में युक्त दृष्टियों को जोड़ी कर मन मानसों को मोड़ी सब आशा निराशा छोड़ी कर सूरत चला प्रभु मिलन को विषयों से मुख मोड़ी कर। ये रास्ता है और रास्ता धरती के किसी तत्व का नहीं बना है। किसका बना है? तो गुरु महाराज ने एक भी बात संशय में नहीं छोड़ा। और गुरु महाराज इस तरह वर्णन किसी ने नहीं किया। सारे संतों को पढ़ेंगे लेकिन इतना दावे के साथ कोई नहीं कहे मिलेगा बताता हुआ। कबीर कह देते हैं बिन पावन की राह है, लेकिन रास्ता किसका है? लेस बात है, लेकिन किसका है? गुरु महाराज ये साफ साफ कहते हैं ज्योतिनाद का मार्ग बनाओ धरा जाए तिल से, जो लो धरो और जतन करो दिल से। बता देते हैं कि अंतर ज्योति और अंतर नाद का बना हुआ वो रास्ता है जो अनगढ़ है। हम आपने नहीं बनाया है, परमात्मा ने बनाया है। उस रास्ते को पकड़ोगे तिल से, एक बिंदुता से वो रास्ता पकड़ में आता है। इसीलिए योग का अर्थ ही होता है चित्त वृत्ति निरोधा। योग उसको कहते हैं जहां हमारी फैली हुई वृत्तियां जो रूप रस गंध स्पर्श शब्द संबंध रिश्ता नाता में फंसा हुआ है उसको संपूर्णतया मानस जब मानस ध्यान के बाद दृष्टि योग की क्रिया करके समेट लीजिए। पूर्ण वृत्ति का सिमटाव एक बिंदुता पर जाके कीजिए। एक बिंदुता की प्राप्ति होते ही बिन पावन का राह जो है वो खुल जाएगा, मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। उसके अंदर प्रवेश कर जाएंगे और चलते चलते प्रभु को आप पालेंगे। तो विषयों से मुंह मोड़कर यही योग है। ये सूरत को सिमटने की कला है। परमहंस योगानंद जी महाराज भी उन्होंने कहा, श्यामाचरण लाहिरी के शिष्य थे युक्तेश्वर गिरी। युक्तेश्वर गिरी के शिष्य हुए परमहंस योगानंद। बहुत बड़े महात्मा, भारत से ज्यादा अमेरिका इंग्लैंड में उनके शिष्य हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो योग है यह मनोवृत्ति के समेटने का एक साधन है। गुरु महाराज के प्रवचन में भी लिखा है कि योग जो है फैले हुए वृत्ति के समेटने का एक प्रक्रिया है। योगानंद ने इसी बात को कहा कि योगा इज नथिंग बट इट इज अ कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। योग कुछ और नहीं है, फैली हुई मनोवृत्ति का जो बहुत से नाम रूपों में विषयों में फैला हुआ है, उस फैले हुए मनोवृत्ति को समेटने की पूर्ण सिमटाव करने की एक प्रक्रिया है जिसका लक्ष्य क्या है? जर्नी फ्रॉम बॉडी टू सोल, शरीर से आत्मा की ओर की यात्रा। बॉन्डेज टू सॉल्वेशन, बंधनों से मोक्ष की ओर मुक्ति की ओर की यात्रा। वर्ल्ड टू गॉड, संसार से परमात्मा की ओर यात्रा। फ्रॉम वर्ल्ड टू गॉड, उसी को योग कहते हैं। गुरु महाराज कहते हैं मन मानसों को मोड़ी सब आशा निराशा छोड़ के सूरत चला प्रभु मिलन को विषयों से मुख मोड़ कर। हमारी आंख रूप विषय में, कान शब्द विषय में, जिह्वा स्वाद विषय में, त्वचा स्पर्श विषय में, नाक गंध विषय में, पांचों ज्ञानेंद्रिया पांच विषय में मन के साथ मिलकर के फैली हुई है।
इन पंच ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हमारा मन जो पांच विषयों के दीवाना बना हुआ है, इन पंच विषयों के आकर्षण से इसको छोड़ा करके और आत्मा के आकर्षण में जोड़ देना, आत्मा की ओर कर देना, विषयों से मुख को मोड़ देना, उल्टी पाछलो पैरों पकड़ो की जो प्रक्रिया है वही योग है। और इसी का ज्ञान हो जाए और ये साधन जीवन में आ जाए तो मुक्ति मिल जाए। फल क्या होगा? जैसे चित्तवृत्ति का पूर्ण सिमटाव आप करिएगा, दौड़े ना बिच सन्मुख दे, एक बिंदु मिले दृष्टि दौड़े, सुखमन झलके तिल तारा। ठीक दोनों दृष्टि धारे आपस में मिल जाएगी, एक बिंदुता की प्राप्ति होगी, चेतन की धारा संपूर्ण शरीर से सिमट गई। जो चेतन धार शरीर में फैली हुई है, तन नव द्वार हो रामा अति ही मलिन हो ठामा, इन नव मलिन द्वारों से सिमट करके त्यागी चढ़ो दसम द्वारे सुख पाओ रे भाई। 10वें द्वार में आप चले जाएंगे, सच्चा सुख आपको अनुभव होना शुरू हो जाएगा। अब तक जिस रस को जान रहे थे वो विषय रस, वो विषय रस है जो संतुष्टिदायक नहीं है, जो अतृप्तिदायक है और अशांतिदायक है और परिणाम में दुखदायक है। जैसे खुजली नोचते समय सुखदायक और नोचने के बाद लहर पैदा करके दुखदायक, वैसे ही ये विषय भोग के जो चीजें हैं भोग काल में सुखदायक और भोगने के बाद दुखदायक, अशांति और अतृप्ति मिलती है, क्षोभ होता है। लेकिन सुखदायक और शांतिदायक जो है वो आपके अंदर में है, जो अनंत सुख देता है, अनंत संतुष्टि, अनंत शांति, वो अमित पोष सब